तेषां कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन मामी हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलक्ष्मी भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा भक्ति भगवद गीता स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों ने कभी ये पढ़ा है? प्रीफेस पढ़ते हैं आप लोग कभी? हैं? बोले पढ़ते नहीं हैं। तो आप लोग यहीं से देखेंगे प्रीफेस से। प्रीफेस से आमुख, वो सेटिंग द सीन तो पता है आप लोग को। सेटिंग द सीन तो पता ही है कि क्या हो रहा है, तो सारी कहानी तो पता ही है ना, देखी तो है महाभारत, तो पता है। तो यहाँ पे आमुख में प्रभुपाद जी एक श्लोक आता है, प्यार है, चैतन्य चैतामृत में प्यार है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। उसमें बताते हैं कि श्रुति स्मृति, पता है आपको श्रुति क्या है? क्या है श्रुति? जो भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो श्रुति स्मृति क्या है? आचार्यों ने लिखा है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की जो विधि बिना, इसके बिना एकांत की हरेर भक्ति। एकांत की मतलब अकेले, हरेर भक्ति मतलब अकेले भक्ति करना। एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। उत्पात मतलब ट्रबल्स, कल्पते मतलब उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यदि कोई शास्त्रों को नहीं मानता है और अपने मनमाने तरीके से भगवान की सेवा भक्ति करता है तो वो जो है वो एक दिन क्या होगा? कष्टकारी होगा, वो व्यक्ति कष्टकारी हो जाएगा और उसके जीवन में कष्ट रहेगा हमेशा, ठीक है। इसीलिए हमें स्मृति श्रुति पुराण आदि हम सब पता होना चाहिए। हम लोग जनरली फॉलो करते हैं किसको? हम दोनों ही फॉलो करते हैं, हम स्मृति और श्रुति दोनों फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ श्रुति करते हैं। क्यों करते हैं श्रुति? हाँ, जैसे मैंने सुना था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके जो शास्त्र आए हैं, उनका भी तो शास्त्र आया है ना, तो वो भी ऐसे ही मतलब प्रकट हुए हैं, उनके भी प्रकट हुए हैं। तो किस में आ गए? सुना तो है नहीं लेकिन ठीक है, प्रकट हुए जो भी। तो हमारी भी जो श्रुति है मतलब उसको डायरेक्ट भगवान ने बोला है। श्रुति मतलब एक्चुअली भगवान की श्वास जो है ना वही श्रुति है। भगवान की श्वास में ही सारे वेद शास्त्र निकले। और फिर व्यास देव ने क्या किया? फिर उसको संकलित किया है, अरेंज किया है और डिवाइड किया है ना। पहले मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग यजुर्वेद सबसे पहले आया था, उसके बाद उसको संकलित किया है और डिवाइड किया है। 4 वेद भी बताया था मैंने लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम क्या डिस्कस हुआ था? हाँ, दुख
दुख के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हाँ सब्जेक्ट क्या होता है, संबंध क्या, प्रयोजन क्या। हाँ किसी भी शास्त्र में आपको ये 4 चीजें मिलेंगी, विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है? हाँ ये शास्त्र हमें बताता है किस तरह से हम भोग कर सकते हैं, और ये दुख जो है ये क्यों आते हैं, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद दुख का कारण क्या था? दुख का कारण था जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष, दोष का कारण मिथ्या अज्ञान या फिर अज्ञान, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान या अज्ञान। तो इसको भी डिस्कस हमने किया है। प्रवृत्ति में हमने 2 चीजें डिस्कस की थी, राग और द्वेष, है ना। राग क्या है? हाँ, क्या पसंद है, और द्वेष क्या है? हाँ ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस किया? हाँ 3 प्रकार के दुख तो आएंगे ही आएंगे, इसको कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं बदल सकता है, उसके जीवन में होता है। पहला है ताप दुख, दूसरा है परिणाम दुख, और तीसरा है संस्कार दुख। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद क्या था? जीव गोस्वामी कहते हैं कि सुख प्रवृत्ति और दुख निवृत्ति दोनों ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सुख से काम नहीं चलेगा, दुख को निवृत्त करना बहुत जरूरी है। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से शहद में जहर मिलाया हुआ है, मीठा तो है पर जहरीला है, खा नहीं सकते। उसी प्रकार से संसार में यदि दुख निवृत्त नहीं होते हैं तो सुख का कोई मतलब नहीं। जैसे हमारे सामने रसगुल्ला रखा हुआ है और हमें डायबिटीज, तो हम स्वाद नहीं ले सकते। ठीक है, हो गया, इतना ही था ना लास्ट बार। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संसार में लिया गया कोई भी जो सुख है वो किसी को दुखी करके ही लिया गया है। आप सोच के देखिए ऐसा कोई सुख जो किसी को दुखी करके ना लिया गया, कोई भी सुख। हाँ मटेरियल सुख वो तो सेकेंडरी है, हम लोग रस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भगवद गीता की बात कर रहे हैं। सोचिए कोई दुख है, कोई ऐसा सुख जो किसी को दुखी करके ना लिया गया हो। उसके पीछे बनाने वाले को, किसान जो खेती कर रहा है उसको, लेबर जो उसको उठा के ला रहा है उसको, दुकानदार जो बैठा हुआ है बेचने के लिए उसको, सब कोई ना कोई दुख किसी न किसी को दुखी तो किया गया, वही। इसलिए संसार में जो है बहुत ज्यादा सुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं ना, जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो। ठीक है, हाँ वो तो महाराज बताए थे, सब पता होगा इन लोगों को, तो जो मायापुर गया है उसको पता होगा, महाराज ने बताया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आमुख। तो बेसिकली आमुख में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी जो है बाहर गए, अमेरिका गए, तो उनके पास भगवद गीता नहीं था, तो भगवद गीता को उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। लेकिन अब उतना टाइम पहले था नहीं, पहले तो 1 साल बहुत स्ट्रगल चल रहा था, 1-2 साल। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ आ गए इंडिया, तो कुंभ मेला स्टार्ट हो रहा था और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका था, तो क्या करें। तो लगा कि एक काम करते हैं, जब तक प्रभुपाद जी से बोला कि आप जब तक इंट्रोडक्शन तो दे दो, आप सार दे दो भगवद गीता का। तो भगवद गीता का सार नाम से प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा, आपने देखा गीता सार के नाम से आया, वो है ये इंट्रोडक्शन, आमुख नहीं, इंट्रोडक्शन, है ना। तो वो छापा और उसको बांटा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि फिर उसकी बिक्री जब आगे बढ़ने लगी तो लोगों ने फिर बोला कि भैया प्रॉपर भगवद गीता निकाली है, अब ये जो है मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो भगवद गीता प्रॉपर निकालिए श्लोक वाली। तो देवनागरी लिपि प्रभुपाद जी ने लिखी है, इंग्लिश में आप देखेंगे किस तरह से संस्कृत को पढ़ सकते हैं, है ना। नहीं तो अंग्रेज लोग कैसे पढ़ते संस्कृत, तो ट्रांसक्रिप्ट मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाँ ट्रांसलिटेशन। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जिसको देख के वो भी पढ़ सकते हैं संस्कृत,
हाँ, संस्कृत को अंग्रेजी में लिखा। ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी देन है एक्चुअली। लोग इग्नोर मार देते हैं, बोले हाँ ठीक, लेकिन बहुत बड़ी देन है, पहले कहीं नहीं आई। तो प्रभुपाद जी की ये विशेष कृपा। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि भगवद गीता यथारूप पर आधारित है। अब भगवद गीता के हजारों संस्करण हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा? एज इट इज नहीं था, सब अपने अपने हिसाब से लिख रहे। उसमें सब अपने हिसाब से लिख रहे, जो उनको ठीक लग रहा था वो लिख रहे थे। जैसे कल मालवदेश प्रभु हैं, अपना लिखना शुरू कर दें भगवद गीता, 8-10 साल में लिख लें, है ना, और भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भक्ति कर भी रहे हैं, मान लो जिस हिसाब से अभी नहीं है तब भी लिख लें, तो उससे क्या होगा? तो कोई भी लिख सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि रिपोर्टर ने पूछा कि आपने क्यों लिखा है, तो बोला कि मैंने एज इट इज प्रेजेंट किया है, एज इट इज, ये इंपॉर्टेंट है यथारूप। अभी तक लोगों ने एज इट इज प्रेजेंट नहीं किया था, ठीक है। फिर प्रभुपाद जी से पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बोला, किसी ने पूछा रिपोर्टर ने कि आपकी सफलता का क्या राज है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो प्रभुपाद जी ने कहा, बिकॉज आई हैव प्रेजेंटेड भगवद गीता एज इट इज, मैंने भगवद गीता एज इट इज प्रेजेंट किया है, ये मेरी सफलता का राज है। फिर उसके बाद प्रभुपाद ने कहा, यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद के कारण, पहला कारण बताया भगवद गीता, दूसरा कारण बताया उनके गुरुदेव। हाँ, अब ये बता रहे प्रभुपाद जी उसके बाद, यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना कि मैंने बिना किसी मिलावट के इसको यथारूप प्रस्तुत किया है, बस, और अंग्रेजी में निकाल दिया है अपने गुरु के आदेश में। फिर सारी मोटा मोटा सब वही है। हाँ, इसमें ये भी चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि भगवद गीता का ऐसा अप्रमाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है। कैसा भाष्य? अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि बाकी भगवद गीता जो है मार्केट में जो है, वो कैसे समझे कि वो प्रमाणिक है? सोच के बताइए, सोचिए, मैं आता हूँ, सोचो। कैसे पता चलेगा कि वो हमारा ग्रंथ है, पढ़ने योग्य है? अब आपको कैसे पता चलेगा?
मार्केट में भगवत गीता मिली, मान लो स्वामी अलखनंदा महाराज जी ने लिखी, नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? अरे भाई तो उसको देख के थोड़ी पता, आप बुक बांटते हो, हम लोगों को क्या पता कि आप भक्ति कर रहे हो कि नहीं, ऐसे कोई बांट रहा होगा बुक, कैसे पता चलेगा? उस परंपरा में आना चाहिए, अरे भाई ऐसा थोड़ी, वैष्णव प्रमाणिक संप्रदाय और भी तो हैं, उसमें यथारूप थोड़ी लिखा है। आपके पढ़ने योग्य है कि नहीं? हालांकि हम तो पढ़ते नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन वैसे भी हमें कैसे लगेगा कि यार ये पढ़ने योग्य है, कुछ पढ़ लेना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है। कैसे पता करेंगे कि वो ग्रंथ प्रमाणिक है? और आचार्य ने लिखा, मतलब पढ़ोगे, यहाँ मना किया है, मायावादी भास सुन ले होई सर्वनाश। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, हाँ, तो भगवत गीता को नहीं लिखते, अगर उन्होंने लिखी है तो प्रमाणिक नहीं। अरे भाई तो कैसे पता चलेगा? समझते नहीं हो आप लोग, समझते नहीं हो आप, क्वेश्चन ही नहीं समझते हो। इसको ऐसे खोलो, 18 अध्याय का 66वां श्लोक खोलो। क्या लिखा है? हाँ, यहाँ पे जो लिखा है ना कि मैं तुम्हारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तो मैं कौन है ये देख लो। जहां जहां भी भगवान ने बोला ना माम, वहां क्या लिखा है उन्होंने? यदि माम में लिखा है कृष्ण तो प्रमाणिक है, और माम का मतलब लिख दिया है कि कृष्ण के अंदर की आत्मा है ना, ये सब लिख दिया है, परमात्मा परब्रह्म, ये लिखा वो प्रमाणिक नहीं है, वो पढ़ने योग्य नहीं। हाँ, श्लोक में भी लिख सकते हैं ना वो कि मैं परब्रह्म तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, जैसे ऐसी कुछ बात हो रही है, समझ लो की गड़बड़। स्पेशली तात्पर्य में पता चले, कहीं भी जहां माम लिखा है, मां मनुस्मर युद्ध चा, तो मुझ ब्रह्म को याद करो और युद्ध करो, तो वो सब यदि कोई लिख रहा है तो हम हाँ नहीं करते, हाँ इसलिए तो बिकते हैं वो शास्त्रों के। हाँ चलेगा, नारायण विष्णु हर जगह चलेगा। हाँ ठीक है, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। सनातन गोस्वामी कहते हैं आ वैष्णव मुखोत्कीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्ठ यथापया। बता रहे हैं कि अवैष्णव के मुख से शास्त्र नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि उसी तरह से है जिस प्रकार से सर्प यदि दूध को मुंह लगा लेता है। मान लीजिए कि सांप आया आपके घर और बर्तन में दूध रखा था, उस दूध को टच कर दिया है, तो उसको पिएंगे? क्यों? जहर हो गया। उसी प्रकार से जो अवैष्णव है उससे नहीं सुनना चाहिए, भले ही वो भगवत गीता है क्यों ना बता रहा हो, इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वो आपको वहीं ले जाएगा कि वो जो कृष्ण थे, जो रथ में जो कृष्ण बैठे थे, वो कृष्ण के अंदर जो बैठा था उसने सब किया है। ठीक है, इसीलिए ये नहीं करना है। और ये भगवत गीता किसके लिए है? जिज्ञासु के लिए। इसीलिए हम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु नहीं है, हम नहीं जानना चाहते, हमें इच्छा नहीं भगवान को जानने की, नहीं तो पढ़ते।
ठीक है। तो और फिर यहाँ आखिरी लाइन प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आखिरी लाइन में कि हमें आशा है कि हम भगवद गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। यदि आपने अपने जीवन में एक शुद्ध भक्त बना दिया है तो आपकी टिकट पक्की है। एक शुद्ध भक्त बनाना, क्योंकि आप तो नहीं बन पाएंगे, तो जिसको आप प्रीचिंग कर रहे हैं यदि वो शुद्ध भक्त बन जाए तो आपका सक्सेस गारंटीड है। वो तो डिपेंड करता है आपको कैसे आप उसको भक्त बनाते हैं। पूरे जीवन में एक भक्त बनाना है आपको। हाँ ऑब्वियसली मिलेगा तो है ही, लेकिन आपने किसी को भक्त बना दिया, आपके प्रयास से आपने किसी को यदि भक्त बना दिया, हाँ भक्त बन गया, हाँ तो मिल गया। ठीक है, अब आते भूमिका में। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ। क्या था अज्ञान? मैं शरीर हूँ जी, अज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है। इसी कारण समस्या आती है। अगर हम ये समझ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बस शरीर में रह रहा हूँ, तो सारी समस्या ठीक हो जाएगी। अब ये जो आसक्ति इतनी प्रबल है, शरीर से ली हुई जो आसक्ति हमारी इतनी प्रबल है कि इसका इम्पैक्ट ना और चीजों में भी आता है। आप किसी कार में बैठे हैं, वो कार आपकी हो गई, किसी ने कार को ठोक दिया तो ऐसा लगे मेरे को ठोक दिया, नहीं यार, फिर गुस्सा आएगा। कार को ठोका जब बढ़ता जाता है बॉडी ऐसी कॉन्शियसनेस ऐसी बढ़ती जाती है बॉडी कॉन्शियसनेस। अब जैसे मान लो कि आपने कोई लैंड खरीदी 100x100, उसमें से किसी ने 2x2 ले लिया तो आप पागल हो जाए, ऐसा लगा आपका घट गया, नहीं आपका पर्सनल। जबकि आगे चल के बताते हैं, इसमें प्रभुपाद जी भूमिका में बताएंगे कि लैंड किसी का नहीं है, बता दें। तो सबसे बड़ा ज्ञान ये है। तो गुरु क्या करते हैं? इस अज्ञान को खत्म करते हैं। गुरु का काम क्या है? ज्ञान प्रदान करना। और ज्ञान, और हमारा काम क्या है? ज्ञान से युक्त होकर उसको परफॉर्म करना। ठीक है। फिर रूप गोस्वामी मुझे कब अपने चरणों में संत प्रदान करेंगे ताकि इनकी योजना को पूरा किया जा सके। मैं अपने गुरु, फिर 6 गोस्वामी हमारे जो हैं उनको नमस्कार करते हैं, नित्यानंद भगवान चैतन्य को नमस्कार करते हैं, पंच तत्व को नमस्कार करते हैं, कृष्ण राधा रानी ललिता विशाखा को नमस्कार करते हैं। फिर भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, फिर राधा रानी को करते हैं, फिर वैष्णवों से प्रणाम करते हैं, पंच तत्वों हरे कृष्ण भगवान। ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया है। एक्चुअली आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं वो भगवद गीता को मानते ही नहीं है, वो सिर्फ वेदों को मानते हैं और वेदों से निकले उपनिषद को मानते ही नहीं। मैंने बताया श्रुति स्मृति हम लोग दोनों लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ श्रुति को मानते हैं, स्मृति को तो मानते ही नहीं है, किसी काम की नहीं। बोलते सबसे लोएस्ट ग्रंथ कोई है तो भगवद गीता है, सबसे लोएस्ट ग्रंथ जो कोई है तो भगवद गीता है, वो ये कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, हम तो सिर्फ वेद को मानते हैं। क्योंकि वेदों इसमें क्या है ना कि शास्त्र पुराण ये जो चीजें हैं इसमें कहानी के माध्यम से समझाया गया, तो जो मूर्ख लोग हैं उनको वेद समझ नहीं आएंगे, तो उनको समझाने के लिए कोई टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहानी के माध्यम से उनको टीचिंग्स मिली है, वेदों की टीचिंग्स ही मिली है। तो सोचते तो सही है, लेकिन वो भी तो मूर्ख ही है ना जो वेदों बस को मान रहे हैं। तो क्या वो उनका इंटेलेक्ट इतना हाई है कि वो वेदों को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो भी मूर्ख ही है एक प्रकार से, लेकिन वो मानते नहीं है। तो इसीलिए जो हम आदिगुरु शंकराचार्य जो हैं उनके भी कई डिसाइपल नहीं मानते थे।
और भी बाकी लोग जो हैं वो नहीं मानते थे, तो उन्होंने इसको गीतोपनिषद कहा है। आगे आगे आएगा, प्रभुपाद जी बताएंगे कि इसको गीतोपनिषद कहा है। लेकिन ये चूंकि महाभारत का भाग है इसलिए लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, स्मृति मानते हैं। स्मृति मानते क्या, स्मृति तो है ही नहीं, नहीं स्मृति है, लिखी है ना, व्यासदेव ने लिखा है ना इसको। किसको बोला? हाँ, तो जो वेद को बोला ना, तो वेद को बोला है, उसको रचा नहीं है, कंपाइल किया, रचा नहीं, मतलब लिखा नहीं है, क्रिएट नहीं किया, कंपाइल किया, मतलब था वो था, उसको अरेंज किया है। लेकिन भगवत गीता था नहीं। अरे तो था तो नहीं, वो अपौरुषेयम कहलाता है, वेद जो है अपौरुषेयम कहलाते हैं, उसको किसी ने नहीं रचा, आप समझ रहे? हाँ, लेकिन इसको रचा गया है, महाभारत का ही पार्ट है भगवत गीता ना, तो इसको रचा गया है। तो इसीलिए बोल देते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि भगवान ने बोला है तो श्रुति भी है, लेकिन वैसे टेक्निकली तो ये स्मृति है, हाँ, मानव के द्वारा लिखा गया है। लेकिन भक्त क्या कहता है कि जो मानव जिनकी बात कर रहे हो आप, वो तो स्वयं वेद व्यास साहित्यिक अवतार है भगवान के, इसलिए भगवान के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसा है, अलग अलग। ठीक है, तो आगे चल के बताएंगे फिर कि शंकराचार्य भी क्या कहते हैं। अब ये जो भूमिका है बहुत बड़ा है, मेरी 24-25 पेज का है, तो हम लोग देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी फिलॉसफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैंने उस बुक में टिक किया था, इस बुक में वो बुक लाना पड़ा करेगा क्या हर बार? नहीं, मेरी बुक जो मैंने अपनी बुक में। ठीक है, तो हम देखते हैं धीरे धीरे, इसको ट्राई करते हैं। तो भगवत गीता का मर्म क्या है? भक्ति। एक्चुअली भगवत गीता का मर्म है भक्ति, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि कर्म प्रधान है भगवत गीता, सुना होगा ना कहानी, कर्म करो फल, कर्म करो आप, और क्या है सन्यास में क्या रखा है। हाँ, तो वो कर्म योगी का मतलब ये है कि वो काम करते थे, अपने लिए नहीं करते थे, संसार के लिए काम करते थे। कर्म योगी का यही मतलब है। वो तो डिटेलिंग है ना, आप जो कर्म योगी की बात पूछ रहे हो उसका ये मतलब है कि अपने लिए काम नहीं करते थे। योग का मतलब यही हुआ, अपने लिए ना करना। अब फिर उसके ऊपर आता है कि किसके लिए करना, जब अपने लिए नहीं करना किसके लिए करना, क्योंकि यदि अपने लिए नहीं किया तो या तो भगवान के लिए करेगा, या फिर हाँ, उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग, एक तो अगर अपने लिए नहीं किया तो या तो भगवान के लिए करेगा या फिर समाज के लिए करेगा, जिसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, भगवत गीता का मर्म जो है एक्चुअली भक्ति ही है। तो लोग कई बार ऐसा बोलते भी हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपकी भगवत गीता में भक्ति है, कर्मयोग में भी भक्ति है, ज्ञान योग में भक्ति है, ध्यान योग में भक्ति है, अष्टांग योग में भक्ति है। तो एक्चुअली पूरा भगवत गीता का पर्पस ही भक्ति है। तो लोग इसको समझ लेते हैं कि कर्म शास्त्र है, कर्मयोग का शास्त्र है। अगर होता तो भगवान बताते ना, भगवान ने बताया कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने बताया कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करो। लेकिन बाद की लाइन में बताई है मा फलेषु कदाचन, फल मेरे को दे दो, है ना। तो भगवान को देने का मतलब क्या है? भक्ति। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ये भी भक्ति है। लेकिन इसको समझते नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला भैया इसका तो मूल होल सोल पर्पस ही भक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एकदम डेडिकेटेड
इस भगवत गीता में भक्ति 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 ही दिया है। इसका तात्पर्य ही भक्ति योगी वाला तात्पर्य है, कर्म योगी वाला तात्पर्य नहीं है, ज्ञान योगी वाला तात्पर्य नहीं है। कर्म और ज्ञान कुछ है ही नहीं। ज्ञान में युक्त होकर कर्म करो और कृष्ण के लिए कर्म करो, यही तो भक्ति है। तो इन सबका पर्पस क्या है? भक्ति योग, भक्ति योग की स्थापना करना। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम संन्यास नहीं लो, तुम कर्म करो, क्योंकि मैं कह रहा हूं तुम कर्म करो। और कर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो बोला वो धर्म है ना। तो धर्म का पालन करो और भगवान के बताए हुए धर्म का पालन करो, मतलब भक्ति करो। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को शुरू से ही बोला है। फिर आगे 3 प्रकार के अध्यात्म आदि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानी, दूसरा होता है योगी, फिर तीसरा होता है भक्त या निर्विशेषवादी, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अध्यात्मवादी, ज्ञान, ध्यानी, भक्त, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। फिर अर्जुन को भगवान अब पात्र बना रहे हैं। मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी इस भगवत गीता की। अर्जुन बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। हाँ, क्योंकि उससे पहले अर्जुन जो अभी ये सब देख के डर गए, मुंह में पड़ गए, उससे पहले भी एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? विराट युद्ध। उसमें ये तो 18 दिन चला, वो एक दिन में अर्जुन ने सबको हरा दिया था, है ना। तो अर्जुन को कभी कोई संदेह नहीं रहा, कभी कोई स्ट्रेस नहीं रहा। लेकिन अब योग नष्ट परंतप भगवान 4थे अध्याय में बताएंगे कि जो मैंने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवत्सवान को, वो परंपरा के अनुसार धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो अब उस ज्ञान को फिर से देना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले लोगों को समझाया जा सके। इसलिए भगवान ने फिर अर्जुन को मोहित किया, मोह में डाला, है ना। मोह क्या है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने। मोह एक दुख है, मोह एक दुख है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और दुख क्यों आता है? जन क्यों होता है? प्रवृत्ति क्यों? दोष क्यों? अज्ञानता के कारण। तो जो हमारा दुख आता है वो अज्ञानता के कारण आता है ना। और अर्जुन को अज्ञानता नहीं थी। दूसरा भगवान बताते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि तुम मेरी शरण ग्रहण कर लो तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। मतलब यदि पाप हट जाएंगे तो सुख आएगा, मोक्षयिष्यामि तो सुख आएगा। तो दुख का कारण क्या है? पाप है ना। एक प्रकार से दुख का कारण पाप है ना। तो यदि पाप नहीं होंगे तो दुख नहीं होगा। और अर्जुन पाप रहित है, फिर भी उसे दुख मोह के रूप में हुआ। तो ये भगवान की इच्छा थी। ठीक है। और ये भगवत गीता को वही समझ सकता है जो भक्त होगा, वही समझ सकता है भगवत गीता को। भक्तों में सी सखा चेती, भक्तोसी में सखा चेती। भगवान भगवत गीता बताते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों प्रदान कर रहा हूं? क्योंकि तुम क्या हो? मेरे भक्त हो और मित्र हो। तो यदि अगर तुम मेरे भक्त और मित्र नहीं हो तो तुम इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। अर्जुन का एक क्वालिटी था कि वो उनका भक्त था, मित्र था। तो हमें भी जब तक हम भक्ति भाव से इस भगवत गीता को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम इस भगवत गीता को नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवत गीता सबसे कठिन शास्त्र है, लोगों के पास है, बहुत फेमस भी है, पर लोग समझ नहीं पाते और इसलिए पढ़ते भी नहीं है। भक्त लोग भी 2-3-4 चैप्टर पढ़ के छोड़ देते हैं। अरे आप तो बहुत है, 11-12 अध्याय तक गए थे, फिर आगे नहीं जा पाए, तो नहीं समझ पाते हैं। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 प्रकार के संबंध के बारे में बताते हैं। भगवान से 5 प्रकार के भक्त के संबंध होते हैं। एक तो होता है कि शांत रस में, दास्य रस में, साक्ष्य रस में, वात्सल्य रस और माधुर्य रस में 5 प्रकार के संबंध बताते हैं। तो उसके बाद अर्जुन अब अर्जुन जो है डिक्लेयर कर रहे हैं। अर्जुन जब विराट रूप देख लेते हैं भगवान का, उसके बाद अर्जुन डिस्कस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं परम ब्रह्म परम धाम परित्तम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम
आहुस्त्वामसिया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असलो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीसि मे सर्वमे तद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अब अर्जुन बता रहे हैं कि आप ही परम धाम, परम भगवान, परम पवित्र हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य हैं, अजन्मा हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये और बड़े बड़े ऋषिगणों ने भी कहा है। जैसे नाम लिया कौन कौन, देवर्षि, नारद, असित, देवल, व्यास, इन सब ने इसकी घोषणा की है भगवान कि आप ही परम सत्य हैं। और आपके इस व्यक्तित्व को ना तो देवता समझ पाते हैं ना असुर, तो कौन समझ पाता है? तो बड़े बड़े देवता भी भगवान के तत्व को तत्वतः नहीं समझ सकते। फिर भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। फिर कोई सोच सकता है कि चूंकि अर्जुन के मित्र थे तो अर्जुन क्या चाटुकारिता के लिए बोल रहे होंगे, मक्खन वाले। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भैया मैं बस नहीं कह रहा हूँ, और भी लोग जो हैं सीनियर डिसाइपल्स, सीनियर लोग, वो सब कह रहे हैं। फिर भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए, मैंने बता दिया है। भगवत गीता का प्रयोजन हमको दुखों से निवृत्त करना है ना। और यहाँ पे ये लाइन एक है, मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतः जो लोग प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, भगवद गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान व्यक्ति विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। अब देखा होगा हमारे स्टार्ट होता है जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम लोग यही बातें करते हैं, है ना, मैं कौन हूँ, आप कौन है, भगवान कौन है, संबंध क्या है, यही बातें होती है ना। तो ये बता रहे हैं कि एक्चुअली जिज्ञासु तो नहीं है लोग, लेकिन हम फिर भी उनके अंदर जिज्ञासा विकसित करते हैं, क्योंकि लक्षण यही है कि कोई व्यक्ति भगवद गीता को तभी समझ सकता है जब वो जिज्ञासा करे। जब तक कोई ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करेगा, जब तक कोई ये नहीं सोचेगा कि यार ना चाहते हुए भी दुख क्यों आ रहा है, हाँ मतलब मैं दुखी क्यों, समस्या क्या है, हाँ वही व्यक्ति समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझेगा। हाँ जो खुश है तो नहीं समझेगा ये, हालांकि वो खुश तो खुश नहीं है, वो वैसे ही सुख है जैसे शहद में जहर। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से भगवान ने भगवद गीता बताई है। फिर बेसिकली भगवद गीता में 5 मुख्य विषय हैं। आप सबको पता होगा अगर किसी ने भगवद गीता पढ़ा तो। ईश्वर, फिर दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल, चौथा काल, पांचवा कर्म। ठीक है, तो बेसिकली 5 चीजों के बारे में भगवद गीता में बताया है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कुछ, आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली प्रभुपाद जी ने भगवद गीता जो है लगभग 70 to 80% जो है बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से लिया है। 70-80% समर्पण किया, हाँ, क्योंकि उन्हीं से लिया, गोविंद भाष्य के रचयिता बलदेव विद्याभूषण, उनको भी भगवान कृष्ण ने बोला, हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इस भूमिका को भी प्रभुपाद जी ने एज इट इज उन्हीं का दिया है, बलदेव विद्याभूषण। तो 5 मुख्य विषयों की चर्चा हुई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ईश्वर का मतलब, ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करते हैं, जो कंट्रोल नहीं होते, जो कंट्रोल करते हैं, ईश्वर। तो भगवान जो है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे इस संसार में हर वस्तु जो है कंट्रोल्ड है ना, जैसे मोबाइल कंट्रोल बाय विपिन प्रभु, है ना, गेट जब बंद रहता है तो उसका चाबी राम के सब कंट्रोल करते हैं, आते हैं पहले आते हैं तो खोलते हैं, नहीं
तो हर हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति छोटा छोटा कंट्रोलर है अपने अपने लेवल पे, लेकिन कंप्लीट कंट्रोलर नहीं है। जैसे सुसु पोटी आएगा तो रोक नहीं पाएंगे, अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो हम सब कंट्रोलर हैं छोटे छोटे अपने लेवल पे, लेकिन सुप्रीम लेवल पे हम कंट्रोलर नहीं है। अब जैसे कोई किसी ने एक्सीडेंट कर दिया हमारा, हम कंट्रोलर होते तो होने देते, लेकिन फिर भी हो जाता है। हम कंट्रोल्ड हैं, कंट्रोलर नहीं है। तो जैसे आइंस्टीन का स्टोरी आता है कि उसने एक सोलर सिस्टम बनाया था, है ना, और उसका फ्रेंड आया तो बोला किसने बनाया, बोला ऑटोमेटिक आया है। तो बोला यार ऑटोमेटिक थोड़ी हो सकता है, किसी ने तो बनाया होगा। बोला नहीं ऑटोमेटिक आया। बोला अरे ऐसा ऑटोमेटिक कैसे है, इतना सुंदर बना हुआ है, कोई तो बनाया होगा। नहीं ऑटोमेटिक। फिर बाद में बोलते हैं, वही आइंस्टीन बोलता है कि भाई ये जो सोलर सिस्टम छोटा सा सिस्टम है, एक्चुअली ये तो रेप्लिका है ना उसकी ओरिजिनल वाले की। तो जब इसको किसी ने बनाया है तो उसको भी तो कोई बनाया होगा, नहीं? तो वैसे ही है कि और उसको भी कंट्रोल करने वाले कौन, बनाने वाले कंट्रोल करने वाले कौन है, भगवान। तो भगवान जो है वो कंट्रोलर है, और जीव जो है वो कंट्रोल्ड है भगवान के द्वारा। और तीसरा प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है वो जड़ है, प्रकृति जड़ है, और जीव क्या है? और ईश्वर परम चेतन, परम चेतन। प्रकृति जड़ है, मैटर है ना, और जीव जो है वो चेतन है, और जो भगवान है वो परम चेतन है, ईश्वर जो है परम चेतन है। परमात्मा हर एक एटम में है, तो ये चेतन होना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब, ये चेतन नहीं है, मैटर वो कहते हैं जड़, तो हम जड़ क्यों कहते हैं, चेतन होना चाहिए। ये परमात्मा इसके अंदर है, हर एक एटम में भी, तो ये जड़ नहीं होना चाहिए। ये मैं सोचता हूँ, समझ नहीं आता इसका पॉइंट। चलो हाँ बताइए। अगर जैसे हर अणु में परमात्मा है, तभी तो ये चीज बनी हुई है, नहीं तो ये बहुत दूसरे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर ये इकट्ठी है तो कितनी शक्ति से इकट्ठी है। हाँ, मिट्टी के साथ पूरी मिलके बन कैसे जाती है, चिपक कैसे जाते हैं, इसकी शक्ति कहाँ से चिपकने की? मतलब ये चेतना की जब उसके अंदर वो है। उनका क्वेश्चन दूसरा है ना, उनका क्वेश्चन ये है कि इसको अपने आप चल लेना चाहिए क्योंकि भगवान इसके अंदर है। इनका ये कहना है, लेकिन इसके अंदर आत्मा नहीं है ना, सिर्फ परमात्मा है। किसमें? ईश्वर परमात्मा एक ही वर्ड है, भगवान ईश्वर परमात्मा वर्ड एक ही है। लेकिन ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर। हर किसी का मतलब, जैसे कृष्ण का मतलब सर्वाकर्षक, तो मतलब है उसका, लेकिन है सब एक ही। हाँ, सबसे। तो जीव जो है वो कंट्रोल है, और नेचर जो है वो जड़ है, प्रकृति जो है वो जड़ है। तो जीव क्या करता है, उस नेचर का भोग करता है ना। तो जड़ का मतलब ये ना कि अपना कुछ उसका रिएक्शन नहीं, मतलब हाँ, यस, आप उसको यूज कर सकते हो। जबकि देखा जाए तो एक्चुअली यूज कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है मैं इसका यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वो यूज्ड हो रहा है। इस जीव को लगता है कि इस भौतिक प्रकृति का वो भोग कर रहा है, लेकिन वो भोगा जा रहा है, क्योंकि ये नेचर तो ऐसे ही रह गया, और धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया, मर गया। नेचर तो ऐसे ही रह गया ना, तो नेचर तो शाश्वत है, अब वो तो निपट गया, उसका शरीर गया ना वो तो। हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि मैंने नेचर का यूज किया, मैंने ये भोग लिया, मैंने ये खा लिया, मैंने वो कर लिया, सब कर लिया। देखा जाए तो चीजें वहीं की वहीं है, लेकिन गया कौन? तुम भोग करते तो क्या होता है, वो व्यक्ति खत्म हो जाता है ना। मतलब जैसे हमने रसगुल्ले का भोग किया, रसगुल्ला खत्म। जीव का भोग प्रकृति ने किया, जीव खत्म कुछ समय के बाद।
हाँ हाँ, जीव आत्मा रहेगी ना, लेकिन वो जीव किसको मान रहा है? शरीर को मान रहा है ना, तो शरीर खत्म ना। तो देखा जाए कि नेचर ने उस शरीर का भोग कर लिया। जिस शरीर एक्चुअली आत्मा भोग कैसे करती है? अगर शरीर नहीं हो तो भोग नहीं कर सकते ना, तो शरीर के माध्यम से आत्मा भोग करना चाहती है, लेकिन प्रकृति उसका भोग कर देती है, उसके शरीर का भोग हाँ खत्म हो जाता है, तो जीव भोग कर ही नहीं सकता। हाँ, तो प्रकृति के 3 गुण जो है, कौन कौन से गुण है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये काल, काल कौन है? काल भगवान की शक्ति है, काल शक्ति। तो जब काल शक्ति ये प्रकृति के 3 गुणों के साथ मिल जाती है, और जीव की जो वासना है, हृदय की वासना मतलब इच्छाएं जो है, उससे एक चीज का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं कर्म। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और काल टाइम, जब ये मिल जाता है जीव की इच्छा से, हाँ, तो वो कर्म हो जाता है। क्योंकि हम कर्म कब करते हैं? पहले इच्छा होती है हमारी, फिर हम प्रकृति, हम जैसे इच्छा की वैसे क्या एक्टिव हो गया? प्रकृति के मोड एक्टिव हो गए, और टाइम तो ऑलरेडी एक्टिव है ही, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्या हो रहे हैं? अब कर्म हो रहे हैं। इसलिए बताया जाता है कि 4 चीजें शाश्वत हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, लेकिन कर्म जो है वो क्या है? अशाश्वत, शाश्वत नहीं। कर्म शाश्वत नहीं है। अगर हाँ हाँ हाँ, कर्म शाश्वत इसलिए नहीं है क्योंकि खत्म हो सकते हैं, कर्म को खत्म किया जा सकता है, इसलिए वो शाश्वत नहीं है। अगर सोच के देखो, इच्छा करनी बंद कर दो, ये दूसरे शब्द में हम कहें कि इच्छा को अपने ट्रांसफर कर दो, तो आपके कर्म बंद हो गए। तो इसीलिए कर्म जो है शाश्वत नहीं है। लेकिन बाकी चारों चीजें शाश्वत है। क्यों? भगवान शाश्वत है क्योंकि भगवान है, भगवान की शक्ति है काल, भगवान की शक्ति है प्रकृति, भगवान की शक्ति है जीव, जीव भी भगवान की शक्ति है। तो हम चारों जो है वो शाश्वत है, लेकिन कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। कर्म का एंड है इसलिए शाश्वत नहीं है। हाँ, लेकिन कर्म जो है अनादि है, कर्म का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन एंड पॉइंट है। अनादि कर्म फले, कर्म का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अनादिकाल से वो कर्म चला आ रहा है, लेकिन कर्म खत्म कर सकते हैं। नहीं, ये थोड़ी बोला शुरुआत नहीं हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो पता नहीं, अनादि है, मतलब है, कर्म कभी स्टार्ट हुआ है लेकिन कब हुआ ये नहीं पता, वो तो अब भगवान ही बताएंगे। हाँ हाँ, वो तो है, कर्म नहीं, कर्म योनि मनुष्य होता होगा। हम भी कभी ब्रह्मा थे। लगता तो होगा ही, लगता तो, गलत तो करते हैं ना, तो लगता तो होगा ही ना, तभी तो फिर नीचे आते हैं ना। हम लोग भी कभी जब हम लोग बहुत पुण्य कर्म करते हैं तो चले जाते हैं ऊपर, फिर पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो नीचे आ जाते हैं, और वो भी अनादि कर्म है ना, अनादि कर्म है ना, तो उनके भी तो अनादि कर्म रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि देवन से ही वो देवता बना होगा, अनादि कर्म है। ब्रह्मा जी की जो पोस्ट है, कोई जीव बहुत तपस्या करता है, हाँ, 100 वर्ष तक वो नासमय को पार करता है, उसके बाद तो उसे आने पड़ता है नीचे, उससे जा सकता है ब्रह्मा जी। हाँ, जा सकते हैं आने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं ऊपर भगवत धाम जाने के, क्योंकि
वो ऐश्वर्य बहुत होता है। तो उन्होंने तो भगवान का साक्षात दर्शन भी दिया, भगवान हृदय में ज्ञान भी दिया उनको ब्रह्मा जी को। वो तो दुर्योधन ने भी किया था, दुर्योधन ने भी तो किया है दर्शन। तो वो तो दुर्योधन तो मानता नहीं था, वो तो भगवान को मतलब नहीं भगवान मानता, लेकिन ब्रह्मा जी तो मानते हैं ना ये तो। कभी तो गलती हो ही जाती है, बछड़ों को चुरा लिया ना, चुराया ना, अब सब जानते हैं, लेकिन कृष्ण को पहचानना आसान नहीं है ना। वो एक्टिविटी ऐसी करते हैं, गोपियों के कपड़े चुराएंगे, माखन चुराएंगे, छेड़ेंगे, मटकी फोड़ेंगे। हाँ, ब्रह्मा जी नहीं माने, ब्रह्मा जी भी नहीं माने, और इसीलिए फिर उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये 5 चीजें मेन डिस्कस इसमें, ये 5 चीजें हुई हैं। और ये 5 चीजें वैसे तो देखो हम सब पुराने ही है ना, इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हम सबको लगभग पता ही है ये चीज, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और ये पढ़िएगा जरूर आप लोग, ऐसा नहीं कि चलिए आप भी छोड़िए क्योंकि हम भी छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब भगवान की प्रकृति जो है इसमें 2 प्रकार की बताई गई हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, है ना। तो जो जीव है वो कौन सी प्रकृति है? परा प्रकृति का। और प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति। ठीक है, आप लोग जानते हैं सब। फिर प्रकृति के 3 गुण भी आप जानते हैं, जैसे काल आया है, फिर ये भी हो गया, जीव 13 में ध्यान सब हो गया है हमारा। हाँ, तो हम लोग भी स्त्री हैं एक प्रकार से, हालांकि लग रहा है हम लोग पुरुष हैं, लेकिन भगवान परम पुरुष भगवान ही है, बाकी सब हम प्रकृति हैं। स्त्री नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो डाउट होने लगता है। हम लोग प्रकृति हैं, हम लोग प्रकृति हैं। कौन सी प्रकृति? हम लोग कौन सी प्रकृति है? परा प्रकृति, परा प्रकृति। और जीव इच्छा करता है, क्यों? जीव में भोग की प्रवृत्ति है, क्यों? हाँ, भगवान का पार्ट पार्सल है, भगवान इच्छा करते हैं, जीव इच्छा करता है। इसमें ऐसे एग्जांपल दिया जाता है जैसे कि एक गोल्ड माइन है और एक गोल्ड का एक छोटा सा कण है ना, तो है तो वो भी सोना, पर वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। एग्जांपल आता है जैसे समुद्र है, समुद्र की बूंद, क्वालिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग है। हाँ, एक्चुअली हमारी औकात तो नहीं है, ये बात है। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम भोग कैसे करेंगे? मैं 4 रसगुल्ला खा, बहुत मन कर रहा था, 4 खाए, उसके बाद फिर नहीं, अब नहीं, जो अच्छा लग रहा था अब वही अच्छा ही लग रहा है। तो हमारे अंदर भोग करने का क्षमता ही नहीं है। एक स्त्री को भोग करना चाहते हैं तो एक टाइम में उसको भोग किया, उसके बाद ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे त्यागते हैं, जैसे लगता है नहीं अब नहीं चाहिए, करते हैं ना। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में होते तब तो लगता है कि भोग करता ही रहूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं, अनंत काल तक नहीं छोड़ूंगा, नहीं। तो हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं, क्षमता ही नहीं, हम भोग नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे यार, इसमें समझ नहीं आ रहा है। मटेरियल कॉन्शियसनेस क्या होती है? हम शरीर है, हम शरीर। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जिस व्यक्ति को ये क्लियर है कि हम कृष्ण के दास हैं, फिर उसको कोई डाउट नहीं होगा कभी। तभी तो सेवा कर पाएंगे। अब परब्रह्म की सेवा कैसे करेंगे? अब चरण दबाना तो ढूंढ ही नहीं पा रहे क्योंकि परब्रह्म है वो। तो इसीलिए सेवा करने वाला व्यक्ति जिसकी सेवा करनी है उसकी भी पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना, इसलिए भगवान जो है वो पर्सनैलिटी है। अब देखिए 3 चीजें बताइए, सत्य चित्त आनंद, है ना, इसमें भी मैंने कहीं देखा होगा। तो जो सत्य चित्त आनंद,
तो जीव जो है वो कैसा है? सत है कि चित है कि आनंद है? सत है। जीव क्या है? जीव भगवान का अंश है। भगवान क्या है? हम भी सच्चिदानंद हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं। तभी तो आत्मा का नाश नहीं होता, कभी पता है ना। हम तो आत्मा है ना, शरीर में है अभी। उठिए उठिए, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, शरीर से उठना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो सत का मतलब होता है निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म मतलब ओज शक्ति भगवान की। सत। चित मतलब परमात्मा। और भगवान क्या होंगे? सच्चिदानंद। आप लोग पैटर्न पे चल रहे हो क्या? दिमाग अप्लाई करो, कुछ पैटर्न बना दिया तो उसी हिसाब से आंसर कर रहे हैं सब, सोच नहीं पा रहे हैं। निर्विशेष ब्रह्म है। हाँ हाँ, चित परमात्मा। और भगवान क्या है? हाँ, तो बोले आनंद है, नहीं सच्चिदानंद है ना भगवान। ठीक है, हाँ हमेशा एटर्नल। प्रभुपाद जी इस पे बोल रहे हैं। हाँ, भगवान हमेशा है, सत्य, नॉलेज भी है, नॉलेजेबल है, और आनंद में भी है, इसलिए सच्चिदानंद है भगवान। तीनों क्वालिटी है इसमें। प्रभुपाद जी ने तो यही लिखा है। क्यों नहीं लग रहा? लग तो रही है। हाँ लग तो रही है। इमोशन तो भगवान के अंदर भी है ना। हाँ, परमात्मा पर्सनैलिटी नहीं है। नहीं, रुको एक मिनट रुको। भगवान जो है परमात्मा के रूप में है ना हृदय में, तो रूप पर्सनैलिटी तो है ही। क्यों नहीं है? मायावादी बात मेरे को ही गड़बड़ करना है। नहीं, भगवान जो है परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है। रूप है परमात्मा का। कैसा रूप है? एक अंगूठे के साइज के बराबर परमात्मा का है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि परमात्मा का साइज जो है थंब के बराबर है। ऐसा आता है, जब भागवतम पढ़ेंगे उसमें आता है। आया है ना, आप तो पढ़े होंगे, सेकंड कैंटो में तो आता है। एटर्नल, निर्विशेष ब्रह्म। अब यार ये तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये मेरे को भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ब्रह्मेति परमात्मा भगवान की शब्द हाँ वो तो है, वो तो है, वो तो मैं समझ गया। नहीं ऐसे बताया नहीं, ऐसे बताया नहीं। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो और पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो वैदिक ज्ञान है, रूपा जी बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान जो है रिसर्च का विषय नहीं है। ज्ञान जो है वैदिक ज्ञान रिसर्च का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? रिसर्च शोध का विषय नहीं है, रिसर्च का विषय नहीं। क्यों? हाँ तो हाँ सत्य तो है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मतलब शोध का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज हम सोचते हैं, जो भी चीज करते हैं तो अपूर्ण होती है ना, इनकम्प्लीट। तो वाजी नहीं बोला है
कि चूंकि यह ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान है, चला आ रहा है, लेकिन यहाँ जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि जो यहाँ पे ज्ञान है वो हम बना रहे हैं, तो हम ही खुद अपूर्ण है, तो ज्ञान भी तो अपूर्ण है, हमारी इंद्रिय हाँ करेक्ट। मात्रा की इफेक्ट। फोर डिफेक्ट क्या क्या है? इल्यूजन, गलती करना, कमिटिंग मिस्टेक, चीटिंग प्रोपेंसिटी, और लिमिटेशन है, इंद्रिय अपूर्ण है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो 4 प्रकार की है, इसमें बताया होगा। ये बताया सांसारिक पुरुष में दोष पाए जाते हैं 4 प्रकार के। पहला वो त्रुटि करता है, दूसरा मोहग्रस्त हो जाता है, तीसरा धोखाधड़ी की प्रवृत्ति होती है, चौथा इंद्रियां जो है उसकी सीमित है, अपूर्ण है। इसीलिए हम वैदिक ज्ञान को रिसर्च नहीं कर सकते हैं, उसको एज इट इज स्वीकार करना होगा गुरु परंपरा के अनुसार। उसको कैसे समझाएंगे कि जो वैदिक ज्ञान है वो इम्परफेक्शन है, बोलेगा ये भी तो लिखा गया है, ये भी किसी ने लिखा होगा, तो फिर इसको कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? बोलेगा वो किसी ने लिखा है, तो फिर इसमें भी डिफेक्ट हो सकता है। एक्चुअली जिसने लिखा था ना वेद व्यास जी, वो भगवान के अवतार है, साहित्य के अवतार। हाँ, एक मेरे दोस्त ने भी यही बोला था, मेरे ऑफिस में था। बोले कि यार देख, मैं मानता हूँ कि जिसने लिखा बहुत इंटेलिजेंट है, वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, ये मैं मानता हूँ। तो उस किसी अच्छे व्यक्ति ने लिख दिया है, तो इस नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो करते हैं ना भक्त लोग, और इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख भी तो सकते हैं। कोई अगर लॉजिकल बंदा है, अगर सच में लॉजिकल है, तो वो भगवत गीता में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ना, उसको देख सकता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यदि कोई बंदा है तो लॉजिकली चीजों को देख सकता है, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता है, लेकिन समझने के लिए वो लॉजिकली अगर दिमाग लगाएगा तो समझ पाएगा। जैसे मैं आइंस्टीन का जो एग्जांपल दिया था, छोटा सा मॉडल देख के भी यदि उसको लग रहा है कि किसी ने तो बनाया है, तो इतनी बड़ी सृष्टि में जो ऊपर चल ही रहा है ये सब, वो भी तो किसी ने बनाया होगा ना। ऐसे थोड़ी ना सूर्य ऐसे घूम रहा है कि हमको रात भी हो रही, दिन भी हो रहा, बराबर टाइम पे हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्य बोले कि 2 घंटे डिले से चल रहा है, ऐसे कभी नहीं हुआ। तो लॉजिकली भी अगर सृष्टि को समझेगा ना व्यक्ति, तो वो नेचर पे तो बात आती है उसकी, कि नेचर तो है, लॉजिकली भी समझे कोई तो, है ना। मतलब ये मानता है कि मुझसे सुपीरियर कोई है ना, नेचर है वो मानता है। लेकिन इस नेचर को रन करने वाला भी कोई है, क्योंकि मशीन है, किसी ने तो बनाई है। कार चलती हुई आ रही है, अब बोलो ऑटोमेटिक, क्या सिस्टम है ऑटोमेटिक, कोई तो चला के बैठ के आ ही रहा है ना। बोलो नहीं, इस समय तो ड्राइवरलेस कार आ गई है, तो जो उसमें प्रोग्रामिंग की है वो भी तो किसी बंदे ने की है, वो पर्सनैलिटी तो है। तो चीजों को अगर लॉजिकली अंडरस्टैंड करना चाहेगा, यदि वो समझना चाहेगा, तो हम उसको बता सकते हैं। लेकिन यदि वो डिबेट पे आया हुआ है, तो आप उसको नहीं समझा सकते। हाँ, लॉजिकली चीजों को समझाने का हम प्रयास कर सकते हैं, वो समझने का प्रयास करना चाहेगा तो। नहीं समझना चाहेगा तो हम नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि हाँ, भगवान जो है ना, भगवान ने चाहते तो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में भी दे देते, अगर देते तो फिर भोग करने की प्रवृत्ति खत्म, और हम संसार में क्यों आए? हाँ, भगवान डिक्टेटरशिप नहीं यूज करना चाहते हैं। भगवान को लगता है कोई व्यक्ति मेरे पास आए तो अपनी इच्छा से आए, 100% इच्छा का यूज करके वो मेरे पास वापस आए। मैं नहीं करूंगा, जिद नहीं करूंगा, तो कुछ तो हेल्प करो। ठीक है, हेल्प करने को तैयार हूं मैं भगवत गीता दे रहा हूँ, मैं भक्त भेज रहा हूँ, मैं स्कॉन भेज रहा हूँ, अब और क्या करें? आप प्राण ले लो, और इतना तो कर ही दिए। अब आप ये भी बोल रहे हो कि भगवान मैं अपनी इच्छा भी नहीं छोड़ना चाहता। जैसे दुर्योधन भी भगवान सामने थे, साक्षात सामने, दुर्योधन अपनी इच्छा नहीं छोड़ना चाहता। आगे आएगा कि दुर्योधन और अर्जुन की कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है, आगे पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। तो जो नहीं समझना चाहता है वो इस संसार में जो है वो कुत्ते बिल्ली के समान है, प्रभुपाद बोलते हैं। हर किसी के बस का नहीं है।
फिर हो ही गया, हाँ रिलीजन। अंग्रेजी प्रभुपाद जी बताते हैं, वो अच्छा बताते हैं कि धर्म का मतलब जो है वो क्या है। इंग्लिश डिक्शनरी में धर्म को जब हम सर्च करते हैं तो आता है रिलीजन, और रिलीजन का मतलब क्या है इंग्लिश में, फेथ, काइंड ऑफ फेथ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भाई फेथ का तो ये मतलब है कि कभी भी चेंज हो सकता है, फेथ चेंज हो सकता है ना। जैसे कोई हिंदू था, कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गया, फेथ चेंज हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धर्म जो है ना चेंज नहीं होता, धर्म सनातन है, एटर्नल है, कुछ चेंज नहीं होता। तो प्रभुपाद जी डेफिनेशन भी बताते हैं एक जगह, मैंने लिखा है, धर्म रिफर टू दैट विच इज कॉन्स्टेंटली एग्जिस्टिंग विद द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मतलब वो हमेशा उसके साथ है, वही उसका धर्म है। जैसे एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद की अग्नि, अग्नि का क्या धर्म है, हीट एंड लाइट, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अब उसके साथ कभी नहीं जाएगी। आग है तो कभी ऐसे नहीं लगेगा ठंडी ठंडी है, फिर वो आग, ठीक है। जिस प्रकार से अग्नि का गुण क्या है, अग्नि का धर्म क्या है, जलाना और प्रकाश देना, ऊष्मा देना, उसी प्रकार से जीव का धर्म क्या है, जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं इसमें कि हम हर व्यक्ति जो है इस संसार में सेवा कर रहा है। बच्चा जो है वो माँ की सेवा कर रहा है, माँ जो है वो बच्चे की सेवा कर रही है, हस्बैंड वाइफ की सेवा कर रहा है, वाइफ हस्बैंड की सेवा कर रही है। कुत्ता जो है सेवा तो नहीं करता, वो तो सेवा लेता है खाली। इंसान से उसको लेके जाता है ना, रस्सी पकड़ के लेके जाता है, दौड़ाता है, उसको पॉटी कराने लेके जा रहा है। और इंडिया में तो फिर भी ठीक है, तो कहीं भी कर ले। विदेश में तो क्या होता है, जब पॉटी कराने लेने जाते हैं तो अपने साथ वो पॉकेट में रखते हैं पॉलीथीन, हाँ, और जैसे करेगा तो उसको उठाएंगे और फिर उसको पॉकेट में डालेंगे। तो ये तो सेवा ही है। कोई अपने बाप का ही कर सकता है ऐसे, नहीं? और किसकी करेगा? पिता ही होगा तो करेगा उसकी। हमारे संस्कार में तो यही सिखाया गया है कि अगर कुछ ऐसा हो तो पिता की ऐसी सेवा की जाती नहीं। और अमेरिका में ऐसे संस्कार नहीं है, फिर भी वो सेवा कर रहा है उसी तरह जिस तरह से अपने बाप की करता है। बाप की तो नहीं करता है, लेकिन कुत्ते भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, कुत्ता पाल लिए, अभी नहीं पूछते। हाँ हाँ, अभी उनका आया था, नाम भूल गया। हमारे मंदिर आते हैं कभी कभी, डिसाइपल हैं वेदांता, वेदांता का बहुत बड़े वो हैं। हाँ हाँ, वेदांता के ओनर अग्रवाल जी, अग्रवाल जी आते रहते मंदिर में, महीने दो महीने में एक बार, गुरु पूजा के टाइम तो करते भी हैं। तो अग्रवाल जी का एक दिन इंटरव्यू आ रहा था कहीं पे, मैंने सुना था, नहीं किसी और के साथ इंटरव्यू आ रहा था, तो मैंने सुना, मतलब बहुत रिच है वो, बहुत रिच है। अब हॉस्पिटल की चेन है तो बहुत रिच है। तो वो कहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, बेटे वाइफ मेरे साथ नहीं बैठते। फिर बोलते हैं कि उनकी भी गलती नहीं है, काम में इतने बिजी, काम में लगे हुए हैं सब। तो मैं अकेले रहता हूँ, तो मैं बहुत अकेला जब फील हो गया तो फिर मैंने 2-3 कुत्ते पाले। बात ये है ना कि वो डिवोटी है और वो कुत्ते पाल रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि हम लोग भी ऐसी तो हैं, हम लोग भी आगे चल के जब जैसे 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 जीवन में पैसा आता है तो आदमी भगवान को छोड़ने में देरी थोड़ी करता है। हम लोग क्यों भगवान के पास हैं? क्योंकि हम में कमी है। जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भगवान छोड़ते जाएंगे। हाँ, हमें ऐसा लगता है ना वो दुष्ट है, वो रावण है, उसने माता सीता का हरण किया, ये हमें मिल नहीं रही सीता। सच बता रहा हूँ, हम लोग अभी छोटे छोटे दुष्ट हैं,
क्योंकि अपनी इच्छा को मानना, अपनी इच्छा के लिए करना, ये तो दुष्ट की प्रवृत्ति होती है। अब रावण के पास शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बड़े काम करता है, तो दिखाई देता है न्यूज में। हम लोग पास शक्ति नहीं, तो छोटे छोटे काम करते हैं, दिखाई भी नहीं देता, है ना। जिस दिन हमारे पास भी शक्ति आएगी तो हम लोग भी कर सकते हैं गलत, ये है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव का जो स्वरूप है वो सेवा करना है, लेकिन भगवान की। तो हमारा स्वरूप ही सेवा करना है। बिना सेवा के हम खुश रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो कि हम कुछ ना करें और हम आराम से रहें, नहीं, रह ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। सेवा करते कभी कोई लगता है हाँ सेवा करें, पर फिर हम लोग सेवा करने में अच्छे लगे, उसके बाद ही क्यों कई मन करता नहीं रहा ये सेवा नहीं करें। हाँ, क्योंकि हमारा मन ऐसा करता है कि सेवा कोई हमारी करे, ये दिक्कत है। सेवा में अच्छा तो लगता है, जब हम सेवा करते हैं कभी कभी तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर सेवा आती, अरे यार फिर आ गई, अभी तो किया था, फिर सेवा, क्या करें, भोग वृत्ति बनी हुई है ना। इसलिए कहते हैं जब तक इच्छाएं परिशुद्ध नहीं होती हैं तब तक ये बना ही रहेगा, और इच्छा है हमारी सेवा लेने की। हाँ, इच्छाएं कैसे तुम तो पहले ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान लें, फिर उस ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। जब ज्ञान से युक्त होकर कर्म करते हैं तो कर्म फल नहीं लगता है, तो पाप नहीं होता है, और पाप नहीं होता तो क्या होता है, व्यक्ति दृढ़वत होके सेवा कर पाता है। तेषां तुण्डगतां पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तभस्तेव। पाप की प्रवृत्ति है, फिर कर देते हैं ना, पाप प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति खत्म नहीं हो पा रही ना, प्रवृत्ति तो खत्म करना है। प्रवृत्ति क्या है, राग द्वेष। राग क्या और द्वेष क्या, पसंद ना पसंद, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये सब्जी ठीक लग रही, मुझे ये सब्जी ठीक नहीं लग रही, पसंद ना पसंद। ऐसी इच्छा ही ना हो तो काम ही खत्म, फिर कुछ भी बना देते, फिर दुख होगा। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं कि सुखे दुखे, वो कौन सा था श्लोक, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान कहते हैं कि भैया इस द्वंद्व से तुम बाहर आओ, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि लगा रहेगा, इससे बाहर आओ। सुख को भी ऐसे देखो और दुख को भी ऐसे देखो कि दोनों समान दिखे। अच्छी सब्जी बने तो भी ऐसे देखो जैसे बेकार बने तो भी सेम, ठीक है, मुझे खाना पेट भरना है, क्योंकि शरीर चलाना, शरीर चलाने के लिए अन्न को शरीर में जाना चाहिए और पचना चाहिए। अब अन्न का स्वादिष्ट होना ये हमारी इच्छा है। हाँ, तो ज्ञान चक्षु, जब जैसे हम पढ़ते हैं, जब भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आता है, फिर हम चीज को एज इट इज देख पाते हैं, क्या है क्यों है। फिर हमें समझ में आता है नहीं, ये संसार जो है मेरे भोग के लिए नहीं है, ये संसार जो है भगवान के लिए। चीजें क्यों दी हुई इतनी, क्योंकि मैं इन चीजों को यूज करके भगवान की सेवा करूं। हाँ, सेंस ऑफ हैप्पीनेस तभी मिलेगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे। खुद की सेवा करके सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना कभी। लेकिन शुद्ध भाव से यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम सेटिस्फाइड होंगे। अभी क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा खुद को सर्व करने की है। जिस दिन हमारी इच्छा भगवान को सर्व करने की हो जाएगी, फिर जब हम सर्व करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा ही मिलेगा। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेट, खाना पेट को देना चाहिए। अब उंगली बोलती है कि मैंने उठाया है, मुंह बोलता मैंने चबाया है, जीभ ने बोला मैंने स्वाद लिया है। पेट को क्यों मिला, पेट ने किया गया है, कुछ नहीं किया। लेकिन भैया जब तक पेट को नहीं तो एनर्जी नहीं जाएगी। जैसे जड़ में पानी नहीं डालोगे तो पेड़ सूख जाएगा, नहीं, इसीलिए रूट पे काम करना है, रूट पे काम करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, या फिर टाइम हो गया, टाइम हो गया और रह गया। मेरे को लग रहा था कि ये रह तो जाएगी, बड़ा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से मैं अगली क्लास में ना मैं शॉर्ट में बता दूंगा ये वाला। हाँ हाँ हाँ, यस, पेज नंबर 18 से अगली क्लास में मैं इसको शॉर्ट में बता दूंगा।
18वां पेज का पहला श्लोक। हाँ, काम स्थिर सत्य ज्ञान प्रबंधते अन्य देवता तब नियमावस्थाय प्रकृत्या नित्या। हाँ, उसमें तुम दुख लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो तो कर्म को काम मिले। हाँ, तो हम जब भी कोई कार्य करते तो ये तो सोच पहले ही रहती किसी में। हाँ, तो जब ज्ञान में युक्त हो जाएंगे तो फिर नहीं होगा ना। अभी तो ज्ञान में युक्त नहीं है, हमारा मोटिवेशन ही फल है, हमारा मोटिवेशन ही फल है। तो भगवान फिर आगे बताते हैं कि कर्मण्य अधिकारस्ते माँ भले सुकराचना, माँ मेरे को दे दो कर्म। क्यों दे दो? क्योंकि अभी तुम्हारा मन है कर्म करने का। बिना कर्म की तो रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि इच्छा है और मूड्स है, कर्म तो हो गई। बिना कर्म की कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है, इसलिए कर्म करेगा। हाँ, इसलिए तो हम लोग डिटैच नहीं होते ना। देखो तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, ये समझ नहीं आता। हाँ, रिजल्ट से डिटैचमेंट आएगा। एक बार सोच के देखो कि आज तक हमने जितने रिजल्ट प्राप्त किए उससे हमें सुख मिला? थोड़े टाइम के लिए सुख मिला, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जितना सुख मिल रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम जब सुख प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक राग डेवलप हो जाता है, और अगली बार जब दुख मिलता है तो हम राग को मिस करते हैं। जैसे कोई लड़की बात कर रही फोन पे आपसे, अब बात कर रही 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन नहीं किया बात, अब दुख होगा ना। अब आप उसको समझ नहीं आ रहा ना, आपको लगेगा चिंता हो रही ना, चिंता हो रही, दुख छोड़ो, थोड़ी चिंता हो, फोन क्यों नहीं आया उसका, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो इस टाइम तो आ जाता है फोन, 8 बजे तो आ जाता है, 8:15 हो गया, क्यों नहीं आ रहा, क्यों चिंता हो रही, क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि आपने एक सुख लिया है ना, अब उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, अब वो मिल नहीं रहा है तो दुख है। तो एक्चुअली राग भी दुख है, समझ रहे हैं? लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार आनंद तो आया है, लेकिन वो भी दुख है। इसी को बोलते हैं क्या? संस्कार दुख। सुख का संस्कार बन चुका है, अब वो कंटिन्यू नहीं है, दुख है। इसीलिए हर जीव जो है ना वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहता है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जो इस भौतिक संसार में नहीं है। ये आगे भगवत गीता की भूमिका में भगवान बताएंगे। अनलिमिटेड यहाँ दुख है। नहीं, एक तो सुख हम जानते ही नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि वो सुख है, लेकिन यदि मिल भी गया तो वो भी दुख है। 3 दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, वो रहेगा। ठीक है, ओके। जगत गुरु गोपाल की जय। प्रसाद